नमस्कार साथियों, मैं जयपाल महला, आपको शिखर चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम आए हुए हैं धोद में जो VCA पावर प्लांट के रूप में जो धरना स्थल है, और सामने आप देख सकते हो VCA पावर प्लांट बन रहा है, आप देख सकते हो। और धोद के ग्रामीण भी हैं, वो भी धरना स्थल पर 21 सितंबर से डटे हुए हैं। उनका यही कहना है कि ये जो VCA पावर प्लांट है उसे हम बंद करा कर ही रहेंगे, क्योंकि VCA पावर प्लांट है उसके बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव है। आने वाले समय में जो बनकर तैयार होगा उसके परिणाम बहुत ही निराशाजनक निकलेंगे। तो धोद के ग्रामीण और आसपास के ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। 21 सितंबर में धोद में बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, और 21 सितंबर से ही यहाँ धोद और भुआला रोड है उस पर धरना स्थल जारी है। आप देख सकते हो धरना स्थल भी जारी है। जो आसपास के ग्रामीण हैं धोद क्षेत्र के, और उनसे बात भी करते हैं जो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। महिलाएं भी बैठी हुई है, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। VCA पावर प्लांट धोद और भुआला रोड पर स्थित है, और VCA पावर प्लांट का दुष्परिणाम भी बताए जा रहे हैं। जैसे इससे जो चिमनियाँ हैं बड़ी बड़ी, उससे धुआं निकलेगा तो आसपास की जो खेती है वो नष्ट होगी, और जो जिस बारिश ऋतु होगी उस समय बारिश नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो धुआं निकलेगा उससे अम्लीय वर्षा होगी। आप देख सकते हो धरना स्थल पर 21 सितंबर से ग्रामीण, आसपास के ग्रामीण और दूसरे गांवों के भी ग्रामीण यहाँ पर डटे हुए हैं। आप देख सकते हो धोद के ग्रामीण धरना स्थल पर डटे हुए हैं। जब तक ये VCA पावर प्लांट बंद नहीं होगा तब तक धरना स्थल जारी रहेगा। सभी की यही मांग है कि VCA पावर प्लांट बंद हो। हम ग्रामीणों से भी बात करते हैं और आसपास के जो गांवों के आए हुए हैं उनसे भी बात करते हैं। प्लांट की क्या मांगे है VCA पावर प्लांट के बारे में? देखिए, करीब 4.5 महीने से जब से इस विनाशकारी VCA पावर प्लांट की शुरुआत हुई, हमारे इलाके के नौजवानों ने इसका विरोध शुरू किया। इसकी DPR हमने निकलवाई, कौन सी गैस का इस्तेमाल होगा, कितनी पराली जलेगी और कितने कितने इसके नुकसान हैं। इन सारों चीज़ों की स्टडी करने के बाद हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, SDM को ज्ञापन दिया, सरपंच हमारी ग्राम पंचायत में भी हमारे साथी गए, और उन्होंने कहा कि भाई ये विनाशकारी प्लांट हमारे यहाँ नहीं लगना चाहिए। हमारे पंचों ने सरपंच पर दबाव बनाकर सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव लिया कि हमारी ग्राम पंचायत किसी भी सूरत में इस पावर प्लांट को बर्दाश्त नहीं करेगी, हम नहीं लगाने देंगे। विरोध हमने शुरू कर दिया, कई बार काम बंद करवाया और काम बंद भी हो गया। जब हमारे संघर्ष समिति के साथियों ने SDM तहसीलदार को ज्ञापन दिए तो कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच हमारे साथियों की बात हुई। उनसे ये आग्रह किया गया कि हरियाणा के अंदर जो हमारा प्लांट लगा हुआ है, आप उस प्लांट को देखिए, और उस प्लांट में अगर कोई आपको कमी खामी लगे तो हम नहीं लगाएंगे। हमारे करीब 25 साथी जो आज यहाँ इस धरने पे मौजूद है वो वहाँ गए, उनका शानदार स्वागत किया, क्योंकि इन कॉरपोरेट के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। साथी कह रहे हैं कि हमें गुलाब का फूल दिया गया, हमें नाश्ता करवाया गया। देखिए किस तरह से कॉरपोरेट बरगलाने की कोशिश करते हैं, वो नज़ारा हमारे साथियों ने। उसके बाद जब हमारा प्रतिनिधिमंडल जो इस विनाशकारी फैक्ट्री की पीड़ा भोग रहे हैं उनसे जब मिला, और गांव वालों ने कहा कि अगर इस विनाश को आप देखना चाहते हैं तो रात को रुकिए, कोई भी कपड़ा आप बाहर छोड़ दीजिए, पूरे पर उस पर मिट्टी जमा हो जाएगी। और अगर आप में हिम्मत है, उन्होंने तो ये कहा कि अगर आप में राम है तो किसी भी सूरत में इस विनाशकारी फैक्ट्री को मत लगने दीजिए। इसलिए हमने यहाँ आकर संघर्ष समिति का निर्माण किया। 4 सितंबर को पूरी ताकत के साथ हजारों महिला और पुरुष चांदपोल गेट पे उतर के बाकायदे तख्तियाँ, बैनर और नारे लगाते हुए विनाशकारी फैक्ट्री मुर्दाबाद,
वीसीए पावर प्लांट वापस जाओ, विनाश करके हमें विकास नहीं चाहिए, ऐसे नारे लगाते हुए हम कलेक्टर पे प्रदर्शन करके माननीय कलेक्टर महोदय जो राजस्थान की सरकार के सबसे बड़े प्रतिनिधि है उनको हमने ज्ञापन दिया और इसके जो दुष्प्रभाव है उनको हमने विस्तार से बताया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमें केवल आश्वासन मिले। उसी वक्त हमारी संघर्ष समिति ने ज्ञापन देने के बाद बाहर आकर ये अनाउंस किया था कि अगर 20 तारीख तक ये फैक्ट्री बंद नहीं होती है तो संघर्ष समिति और आसपास के गांव के लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अपने जीवन की कुर्बानी देने तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। किसी भी सूरत में इस विनाशकारी फैक्ट्री को हम धोध में नहीं लगने देंगे। हम घुट घुट करके मरने वाले लोग नहीं हैं। शेखावाटी की ये वीरों की धरा, जिसने राजा महाराजाओं से लड़ाई लड़ी, जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, ये वीरों की धरती घुट घुट के मरने के लिए पैदा नहीं हुई है। हम लड़कर मरेंगे, सरकार की लाठी या गोली का भी हम मुकाबला करेंगे, इस कंपनी को नहीं लगने देंगे। ये फैसला किया। 21 तारीख को हमने हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, नौजवान और बुजुर्ग सभी साथी आए। यहाँ 50 मीटर दूर पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश की, बैरिकेड्स लगाए, लेकिन हमने ये तय किया था कितने भी बैरिकेड्स तुम लगा दो, जो हमारा टास्क फैक्ट्री के पास जाने का है उसको हम पूरा करेंगे। मेरे बहादुर साथियों ने, संघर्ष समिति के नेतृत्व में मेरी माँ और बहनों ने शानदार तरीके से उस पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ने का काम किया, पुलिस वालों से को उनसे भगाने का काम किया। और ये गेट जो अभी सामने आप देख कर रहे हैं, इस गेट के पास आगे करीब 5 घंटे तक बड़ी मुश्किल से उस आक्रोश को हमारी संघर्ष समिति ने समझाइश करके रोका। अगर हमारी माँ बहनों को हमारी संघर्ष समिति एक इशारा कर देती तो मैं समझता हूँ न पुलिस हमें रोक पाती, न वीसीए पावर प्लांट की सरकार हमें रोक पाती। लेकिन हम अनुशासन से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। अपने बड़े बड़े सरकारों को अनुशासितबद्ध तरीके से लड़ाई लड़के इस सीकर जिले की मेहनतकश जनता को इमदाद दिलाने का काम करवाया है। यहाँ 3 या 4 दौरों की जिला प्रशासन के साथ हमारी वार्ता हुई, लेकिन वार्ता निष्फल रही। हमने काम बंद करवाने का जो टास्क लिया था 21 तारीख को हमने पूर्णतया काम बंद करवा दिया, जो आज की तारीख तक भी फैक्ट्री में काम बंद है, आप अभी देख कर रहे हैं। उसके बाद 22 तारीख आई, 23 को फिर हम अंदर गए, 22 को हम फिर अंदर गए। हमें पता चला कि कुछ काम चल रहा है, बाकायदा हमने अनाउंस किया। हम फैक्ट्री के अंदर गए, अंदर जाकर जितने भी मजदूर थे उन मजदूरों से हमने कहा कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई कॉरपोरेट घरानों से और इस राजस्थान और केंद्र की सरकार से है, जिसने इनको फैक्ट्री के लिए अनुमति दी है। अंदर जाकर सब मजदूरों से हमने कहा, मजदूर और किसान का चोली और दामन का साथ है, आप हमारे भाई हो, आप इस लड़ाई में शामिल होइए। वो डर गए। हमने उनसे कहा कि आपको हम कोई नुकसान नहीं करेंगे। करीब 50 या 60 मजदूर थे। एक जगह हमने उनको जाकर कहा कि ये हमारी मांग है, बोलो आप काम करोगे या नहीं करोगे। उन मजदूरों ने कहा कि हम काम नहीं करेंगे, आप नहीं करोगे तो हाथ खड़े करो। सब मजदूरों ने एक स्वर में हाथ खड़े करके हमारा ये समर्थन किया कि अब हम किसानों के साथ हैं, फैक्ट्री मालिक के साथ नहीं। हमें खुशी है कि आज भी वो मजदूर काम नहीं कर रहे। सर, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इस पावर प्लांट से रोजगार प्राप्त होगा। देखिए, ये कॉरपोरेट्स के पावर प्लांट है, ये पुल बिल्कुल मैकेनाइज्ड है। हमारा जो प्रतिनिधिमंडल गया, ये पूरा का पूरा कंप्यूटराइज्ड प्लान है और इसमें 10 से 15 आदमी से ज़्यादा काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि सारा ऑटोमेटिक और मशीनों से है। ये बिल्कुल जनता को गुमराह करने वाला काम है। सारे के सारे 1-2 एक्सपर्ट जो इंजीनियर होंगे वो बाहर के लोग होंगे। हमारे स्थानीय लोगों को यहाँ कोई रोजगार नहीं मिलेगा। और मैंने इनकी DPR देखी है। 500 रुपए में इन मजदूरों को देख करके हम हमारी लावनी करा रहे हैं। कौन से 250 रुपए में यहाँ मजदूर लगेगा। पराली का काम
हमारे दूसरी काम सबसे बुरी जो स्थिति है अभी कल 335 MLD पानी का कंजप्शन होगा, जिसमें इन्होंने कहा है कि 300 MLD तो हम नगर परिषद सीकर के एरिया से लेकर आएंगे। पहले बात तो किसान अपने खेत में से पाइपलाइन नहीं लाने देगा और न ये प्रोजेक्ट फाइनल हुआ है। सर, डार्क जोन जो 2 क्षेत्र है वो डार्क जोन घोषित होने के बाद में भी ये पावर प्लांट लग रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जहां किसानों को कल तक यही सरकार जो पुलिस की लाठी से हमें पीने का पानी नहीं खोदने दे रही है, वो आज पावर प्लांट लगा करके 40 MLD में यही कह रहा था, 40 MLD जो भूजल का दोहन होगा, ये कह रहा है 40 MLD जो भूजल का दोहन होगा उसका माप है 5 करोड़ लीटर प्रतिदिन। 5 करोड़ लीटर प्रतिदिन ये कंपनी नीचे से पानी निकालेगी, तो हम जो पीने का पानी काम में ले रहे हैं, खेती को तो छोड़ दीजिए आप, 5 करोड़ लीटर पर डे पानी अंदर से निकलेगा तो हमें पीने का पानी नहीं मिलेगा। तो ये विनाशकारी फैक्ट्री किसी भी सूरत में नहीं लगेगी। आज फिर हमने तय किया था कि हम अंदर जाएंगे, जो भी मजदूर है सबको बाहर निकालेंगे, ये आज का हमारा आह्वान था। लेकिन जो ही मजदूर बाहर आए, हमारे संघर्ष समिति के साथी विनोद पुजारी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने पूरी ताकत के साथ बल पर वो मजदूरों को अंदर बांटना चाहते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा मेरे साथियों को कि पूरी ताकत के साथ उस थानेदार को भगाने का काम भी हमारे संघर्षशील साथियों ने किया। वो थानेदार यहाँ से भग गया। वो थानेदार जिसकी जिम्मेदारी कानून की पालना करना है, वो एक एक कैंपर में जो मात्र लोडिंग के काम आती है 30-30 मजदूर लेके थानादार के नेतृत्व में कानून तोड़ते हुए यहाँ आए। मैं कहना चाहता हूँ एसपी सीकर को कि ऐसे नालायक थानादार जो कानून तोड़ने का काम करता है उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और ऐसे थानेदार के खिलाफ FIR दर्ज होके जो कानून तोड़ रहा है। सर, कितना समर्थन मिल पाया आपको 2 क्षेत्र या अन्य गाँवों को? देखिए, जहाँ तक समर्थन का सवाल है, मैं समझता हूँ कोई भी आंदोलन जब जन आंदोलन बनता है न, तो वो आंदोलन निश्चित रूप से जनता जीतती है। और ये आपने जो समर्थन का सवाल किया, हमारी संघर्ष समिति ने जो उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा समर्थन हमें मिला है। आए दिन लोग खाने की घोषणा कर रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं, और आधे घंटे के आह्वान पे यहाँ हजारों की संख्या में माँ बहनें आ जाती है। ये हमने महसूस किया है। हमने एक दिन देखा कि भाई काम चल रहा है, हमने अनाउंसमेंट किया, आधे घंटे में हजारों महिला और पुरुष आ गए। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जन आंदोलन बन चुका है और इसमें समर्थन की कहीं कमी नहीं है। ये लाखों लोग इस संघर्ष में और जुड़ेंगे। लेकिन मेरा तो राजस्थान की सरकार और जिला प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि समय रहते हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। ये शेखावाटी के लोग हैं, ये लड़ाकू लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, ये सहनशील भी है, कानून मानने वाले भी लोग हैं। लेकिन धैर्य की परीक्षा राजस्थान की सरकार और हमारा जिला प्रशासन नहीं ले। लेकिन मारवाड़ी में एक कहावत है कि ज्यों ज्यों बीजे कामरी त्यों त्यों भारी हो। ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना मजबूत होगा, सरकार के उतना भारी पड़ेगा। इसलिए हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से इस विनाशकारी फैक्ट्री को यहाँ से उठाकर ले जाए। अगर सरकार ले जाती है धन्यवाद, अगर किसी भी सूरत में हम नहीं चलने देंगे, ये फैसला हमने। सर, आपने ये एक बात ये भी कही कि धौद विधानसभा से जीते हुए जो विधायक है परसाराम जी मौर्दिया, उनका समर्थन नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण हो सकते हैं उसके? जहाँ तक जनप्रतिनिधियों का सवाल है, हमने सबको आह्वान किया था कि ये कोई राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं है। यहाँ सभी आए, यहाँ सांसद भी आए, यहाँ MLA भी आए, पूर्व भी आए, वर्तमान भी आए, प्रधान भी आए, प्रमुख भी आए। मैं तो लेकिन दुर्भाग्य से लगभग यहाँ पूर्व ही आए हैं, वर्तमान हमारा MLA यहाँ आया नहीं। हमने कांग्रेस के मित्रों से कहा जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ कि आप उनके पास जाइए,
और माननीय परशुराम जी मोदी ऐसे कही है कि आप इसको बंद कराइए, क्योंकि उन्होंने 4 महीने पहले प्लांट को बंद करवाने के लिए लिखा था। हमारे साथी गए और उनको ये विश्वास दिलवाया कि आप आंदोलन शुरू करो, मैं आंदोलन के साथ हूँ, ऐसा हमारे कांग्रेसी मित्रों ने संघर्ष समिति को आकर कहा। हमें खुशी हुई कि परशुराम जी और उन्होंने जब आंदोलन शुरू किया उनको कहा, तो हमें एक कागज़ देखने को मिला उनके लेटर पैड पे। 9 तारीख को हमारा प्रदर्शन था, 10 को उन्होंने लिखा कि ये फैक्ट्री लगनी चाहिए। अब क्यों 4 महीने के अंदर उनकी भावना बदली, ये मैं मेरे मुंह से नहीं कहना चाहता, ये तो आप उनसे सवाल कीजिए कि एमएलए साहब 4 महीने पहले आप फैक्ट्री खराब बता रहे थे और 4 महीने बाद ये फैक्ट्री बढ़िया कैसे हो गई, इस सवाल का जवाब तो परशुराम जी देंगे। धोद के ग्रामीण भी बैठे हुए हैं यहाँ और उनसे एक सवाल और है कि अगला कदम इनका क्या होगा। देखो, ये तो आर पार की लड़ाई का आह्वान था हमारा 21 तारीख को, उस आर पार में हम बैठे हैं और ये आह्वान था कि फैक्ट्री को नहीं चलने देंगे। हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि फैक्ट्री का काम बंद है, किसी भी सूरत में फैक्ट्री नहीं चलने देंगे। मटेरियल का ट्रक आया स्टील का, हमारा साथियों ने वापस रवाना कर दिया। मजदूर आए, हमारे संघर्षशील साथियों ने वापस रवाना कर दिए। किसी भी सूरत में अगला कदम यही है कि इस फैक्ट्री को नहीं चलने देंगे। अभी हमारे कांग्रेस के मित्रों ने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय सिक्कर दौरे पे हैं, उनका प्रोग्राम आ जाता है। अगर राजस्थान सरकार का मुखिया हमारी संघर्षशील धरती पे आता है जहाँ हम आंदोलन कर रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से हजारों की संख्या में हमारी पीड़ा को लेकर हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों से भी हम अपील करेंगे कि वो भी सारे नेता हमारे संघर्ष समिति के बीच में आकर कंधे से कंधा मिलाकर उस दिन हमारे साथ हो और हमारी पीड़ा में शामिल हो। संघर्ष समिति प्रदर्शन करेगी, राजस्थान के मुखिया को ज्ञापन देगी पूरी ताकत के साथ, और हम मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय इस विनाशकारी फैक्ट्री को आप जयपुर ले जाइए, आप पंजाब भेज दीजिए या आप दिल्ली भेज दीजिए, किसी भी सूरत में हम धोद में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा हमारा कदम एक तो ये, दूसरा हम इस अंधी सरकार को रोशनी दिखाने के लिए मसाल जुलूस निकालेंगे। वो मसाल जुलूस भी ऐतिहासिक होगा, उसकी पूरी तैयारी करेंगे। हजारों मसाले जलेगी, रात को जलेगी, और इस अंधी सरकार को रोशनी दिखाने का काम हम मसाल जुलूस के जरिए इस सरकार को दिखाएंगे। ये हमारा प्रोग्राम है और जब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा, जब तक काम बंद रहेगा, हम इस काम को बंद कराने के लिए आए हैं और स्थायी रूप से बंद करवा कर ही जाएंगे। ये हमारा फैसला है। सरकार और जो प्रशासन है वो किन के साथ है? आप देखिए, सरकार और प्रशासन किन के साथ है। हम कह रहे हैं कि ये विनाश करके विकास हमें नहीं चाहिए, और सरकार इस फैक्ट्री के मालिक को और मैनेजर को बचाने के लिए हजारों की संख्या में जब पुलिस तैनात कर सकती है यहाँ हमारे सामने लठ लेकर के, तो आप सोचिए सरकार और प्रशासन किसके पक्ष में है। सरकार वोट हमसे लेती है, लेकिन हम खुले शब्दों में कहना चाहते हैं कि सरकारें कंपनियों की गुलाम है। वोट लेने के बाद इन धन्ना सेठों की गुलामी करने का काम ये सरकारें करती है। केंद्र सरकार अडानी और अंबानी की गुलामी कर रही है और राजस्थान की सरकार इस विषय पावर प्लांट की गुलामी कर रही है। लेकिन ये शेखावाटी की संघर्षशील धरती, ये किसी की गुलामी की परवाह नहीं करती। ये लड़ाकू धरती है, लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमने किशन जी पारिक से बात की और यहाँ पर जो आसपास के ग्रामीण हैं, 2 क्षेत्र के, वो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये धरना तब तक चलेगा जब तक ये वीसीए पावर प्लांट बंद नहीं होगा। मैं इसी प्रकार से धरना स्थल पर वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।